अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, चीन ने जवाब में टैरिफ लगाया। अब एक बार फिर से अमेरिका ने चीन को 104% टैरिफ लगाने की बात कह दी है। ऐसे में टैरिफ के बदले टैरिफ का ये जो खेल चल रहा है, इसमें किसका ज्यादा नुकसान है, अमेरिका या चीन? अंत में कौन घुटने टेकेगा? अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर में अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका भले सुपर पावर है, लेकिन चीन से उलझकर वो ज्यादा नुकसान में रहेगा। विशेषज्ञ कहते हैं अमेरिका को चीन की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा चीन को अमेरिका की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि अगर चीन को एक आंख का नुकसान होता है तो अमेरिका अपनी दोनों आंखें गंवा देगा। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा भी आंशिक रूप से अंधा हो जाएगा। ये चेतावनी अमेरिका चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच आई है। ट्रंप ने चीन को टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सभी व्यापार वार्ताएं रोक दी जाएंगी, अन्य देशों के साथ बातचीत आगे बढ़ेगी। ये वो देश हैं जिन्होंने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। ट्रंप के इस फैसले के बाद वैश्विक शेयर बाजारों और तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर बहुत निर्भर हैं। अगर व्यापार में कोई बड़ी समस्या आती है तो दोनों देशों को नुकसान होगा। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के कई और देशों को इसका असर झेलना पड़ सकता है। किसी भी देश में अच्छी सप्लाई चेन बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने में सालों लग जाते हैं। अगर चीन को नुकसान होता है तो अमेरिका को उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। चीन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इस तरह के कदम उठाता है तो एक दर्दनाक व्यापार युद्ध शुरू हो जाएगा। चीन का कहना है इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। ये सच है, अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर से अमेरिका को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। चीन से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं। कई अमेरिकी कंपनियां उत्पादन के लिए चीनी सामान पर निर्भर हैं। इन पर शुल्क लगने से उनकी लागत बढ़ेगी, इसे वो अंत में उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों के कारण दोनों देशों के बीच वस्तुओं का प्रवाह बाधित हो सकता है। अमेरिकी कंपनियों को अपने उत्पादन के लिए वैकल्पिक सप्लायर खोजने में मुश्किल हो सकती है। इससे देरी बढ़ेगी, लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। ट्रंप को लगता है कि उनके कदमों से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा, क्योंकि कंपनियां चीन के बजाय अमेरिका में उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। हालांकि लोगों का ऐसा भी मानना है कि अमेरिका के पास कुशल कामगारों की कमी है। इसके चलते ट्रंप की मंशा शायद पूरी न हो। इसके अलावा कई अमेरिकी कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा हैं और चीन से आयातित घटकों पर निर्भर हैं। इसलिए उन पर टैरिफ लगने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है। कई अर्थशास्त्रियों का तो ये भी मानना है कि ट्रेड वॉर से अमेरिका को चीन की तुलना में ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिकी उपभोक्ता और कंपनियां आयातित वस्तुओं पर अधिक कीमतें चुकाएंगे और अमेरिकी निर्यात पर चीन के जवाबी टैरिफ से अमेरिकी किसानों और व्यवसायों को नुकसान होगा। कई वित्तीय संस्थानों ने अब अमेरिका में मंदी की आशंका को पहले ही तुलना में ज्यादा आंका है। सप्लाई चेन में संभावित व्यवधान, बढ़ती महंगाई और व्यापार अनिश्चितता व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में ट्रंप जिस तरीके से बार बार चीन को धमका रहे हैं, टैरिफ को लेकर लगातार नई बयानबाजियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार चीन और अमेरिका का ये टैरिफ वॉर कहां जाएगा। हालांकि अमेरिका और चीन के बीच में नया ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। स्थिति ऐसी बन गई है जहां पर दोनों ही देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाने का काम कर रहे हैं। चीनी एम्बेसी ने एक बयान जारी किया है। कहा है भारत और चीन के ट्रेड रिश्ते आपसी सहमति और लाभ पर टिके हुए हैं। इस समय जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से कई देशों को नुकसान हो रहा है, दो सबसे बड़े विकासशील देशों को साथ आना चाहिए, साथ आकर इस मुश्किल स्थिति से निकलना चाहिए। एम्बेसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि टैरिफ वॉर कोई एक जीतता नहीं है, सभी को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे इस समय न चीन झुकने को तैयार है, न ही अमेरिका अपने पीछे कदम करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप की तो विचारधारा भी यही है कि उनके देश को काफी सताया गया है। कई देशों ने मोटा टैरिफ लगाकर लूटा है। ऐसे में अब वो उन सभी देशों पर टैरिफ लगाकर सामान व्यापार करना चाहते हैं। जानकार कहते हैं अगर इसी तरह से टैरिफ वॉर चलता रहा, उस स्थिति में मंदी का दौर शुरू हो जाएगा। उस स्थिति में सभी देशों को नुकसान होगा, नौकरियां जाएंगी, अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ जाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।